नमस्ते कृतांजलि जी। नमस्ते सर। कैसे हो आप? गुड। हाउ अबाउट यू? I'm good too. Thank you. Okay, चलो स्टार्ट करते हैं today's session. Sit in any comfortable pose. Now close your eyes. Take a deep breath in. Join your hands together in front of your heart center. Now bend your head forward. Open your eyes while blinking. And namaste. तो आपके कुछ डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं अबाउट एनी पोस्चर, तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं. The forward bending dog and the cobra pose. कोबरा पोज एंड डाउनवर्ड फेसिंग डॉग. हाँ, done. नहीं forward facing dog. अच्छा, फॉरवर्ड बेंड. ठीक है. तो फॉरवर्ड बेंड में एक्चुअल में क्या होता है, जैसे जब भी आप फॉरवर्ड बेंड करते हो तो हमारा मेन पर्पस, हम ये सोचते हैं कि हमारा फोकस हमारा हैमस्ट्रिंग में होना चाहिए ऑनली. ठीक है. बट वी नीड टू ब्रिंग दैट ऑल अवेयरनेस इन आवर लोअर बैक, इन आवर हिप्स टू. ठीक है. तो बेसिकली इन द फॉरवर्ड बेंड आवर पर्पस इज टू फील दैट स्ट्रेच ऑन द पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ मसल्स. पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ मसल्स मीन जो भी आपकी बैक साइड में मसल्स, आपके हिप्स हो गया, आपकी लोअर बैक होगी, आपकी अपर बैक, आपकी हैमस्ट्रिंग और काफ मसल. ठीक है. तो फॉरवर्ड बेंड में आपको ऑल स्ट्रेच मिलते हैं आपके लोअर बैक में, हिप में और हैमस्ट्रिंग में टुगेदर. बट इन द बिगिनिंग इफ यू आर नॉट फ्लेक्सिबल, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ड टू कीप योर स्पाइन स्ट्रेट एंड गेट डाउन विद a straight spine. ठीक है. तो उसके लिए आपको हम लोगों को करना पड़ता है, फर्स्ट वी नीड टू बेंड आवर लेग्स एट द नी एंड देन फील दैट स्ट्रेच ओनली ऑन योर लोअर बैक फर्स्ट एंड देन हिप्स. ठीक है. तो हम ऊपर से नीचे आएंगे, पहले आप अपने लोअर बैक को स्ट्रेच करोगे, उसके बाद हिप्स को, उसके बाद हैमस्ट्रिंग को. ऐसे नहीं कि केवल हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं, हिप्स को स्ट्रेच नहीं कर रहे और लोअर बैक को स्ट्रेच नहीं कर रहे. ठीक है. तो तो बिगिनिंग में क्या होता है, आपने देखा होगा जो बिगिनर्स होते हैं कैसे फॉरवर्ड बेंड करते हैं. दे कीप देयर लेग स्ट्रेट बट दे बेंड फॉरवर्ड विद देयर हम्प स्पाइन. ठीक है. तो देखना, जैसे बिगिनर कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं फॉरवर्ड बेंड. ठीक है. क्योंकि उनकी हैमस्ट्रिंग और लोअर बैक और हिप्स में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है. इफ दे वर फ्लेक्सिबल फ्रॉम देयर लोअर बैक और हिप्स, सो दे कुड कीप देयर स्पाइन स्ट्रेट लाइक दिस. ठीक है. तो स्टार्टिंग में यू डोंट नीड टू ब्रिंग दैट अवेयरनेस ऑन योर लेग्स. यू जस्ट नीड टू बेंड योर लेग्स एट द नी एंड देन पुल योर चेस्ट अप एंड फील दैट एक्सटेंशन ओनली ऑन योर हिप्स. ठीक है. हिप्स में, लोअर बैक में आपका एक्सटेंशन आएगा, आपकी हैमस्ट्रिंग में कोई एक्सटेंशन आएगा इन द बिगिनिंग. ठीक है. तो आपके लोअर बैक और हिप्स में आपको प्रायोरिटी लानी है, आपको वहां पे अवेयरनेस लानी है, देन गेट डाउन. जैसे ही आपके लोअर बैक और आपके हिप्स में स्ट्रेच और फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी बढ़ेगी, देन यू कैन इजीली गेट डाउन विद अ स्ट्रेट स्पाइन. ठीक है. फॉरवर्ड बेंड में जितनी ज्यादा स्ट्रेट होगी स्पाइन, उतना ज्यादा आपका फॉरवर्ड बेंड सही रहेगा. अगर फॉरवर्ड बेंड में आपकी स्ट्रेट नहीं है स्पाइन, हिप्स में एक्सटेंशन नहीं है, देन यू कैन नेवर गेट द बेनिफिट फ्रॉम दिस पोज. But what about the drishti when we sir instruct us to say look forward or gaze towards certain kind of drishti? ठीक है. तो यहाँ पे आपको देखो आगे देखना है पहले. जस्ट लुक फ्रंट. अगर आप टक करोगे हेड को तो आपका डेफिनेटली हम बनेगा. ठीक है. अगर एक्सपीरियंस हो, इफ यू आर ऑलरेडी फ्लेक्सिबल, देन यू कैन टक योर हेड इन और आउट एज पर योर कंफर्ट एंड दैट डज नॉट मैटर दैट मच एट दैट मोमेंट. ठीक है. बट इफ यू आर नॉट इनफ फ्लेक्सिबल विद योर spine, with your butt, then you just need to look front and straight ahead. ठीक है. तो यही मेन पर्पज है आपका. और हैमस्ट्रिंग में आप बाद में जाओगे, हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच आपको बाद में फील होगा. हैमस्ट्रिंग को हमेशा आपको बेंड रखना है.
ठीक है, हैमस्ट्रिंग को केवल स्ट्रेंथन करना है। ठीक है, उसके बाद जब आपका स्पाइन और हिप्स अच्छे से एक्सटेंड हो जाएगा, उसके बाद आप बेंड फॉरवर्ड कर सकते हो विद स्ट्रेट स्पाइन, विद स्ट्रेट लेग। तब आपको हैमस्ट्रिंग में, लोअर बैक में, हिप्स में, तीनों में स्ट्रेच अच्छे से आएगा। ठीक है, तो यही पर्पज होता है फॉरवर्ड बेंड का। और फॉरवर्ड बेंड में और एक और चीज होती है, जब आप काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं फॉरवर्ड बेंड में, आपकी हैमस्ट्रिंग, आपके हिप्स, आपके लोअर बैक में फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी आ जाती है, देन तो क्या लोग क्या करते हैं, दे दे डीपन इनटू द पोस्चर। ठीक है, दे स्टार्ट डीपन इनटू द पोस्चर, एंड देन उनका जो सैक्रोलिक जॉइंट होता है, यहाँ पे आपके हिप्स में रहता है जो, देखो जब आप बेंड फॉरवर्ड करोगे, इसके बाद हमारा स्पेस नहीं है हमारे जॉइंट्स के बीच में। इवन आफ्टर यू डोंट हैव स्पेस, इफ यू गेटिंग डाउन 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 डाउन, इसके बाद यहाँ पे स्टेबिलिटी होती है हमारे हिप जॉइंट में। तभी तो हमारा ये फ्लैट होता है लोअर बैक। लो बैक में, लो बैक से थोड़ा सा नीचे वहां पे हमारा फ्लैट रहता है। ठीक है, तो इससे जब और नीचे जाओगे, देन वी डू हैव दैट sacroiliac जॉइंट पेन इन आवर हिप। ठीक है, उसको अवॉइड करने के लिए आपको कभी भी फॉरवर्ड बेंड ज्यादा डीप नहीं करना है। फॉरवर्ड बेंड की वजह से भी आपके वजह से आपको काफी ज्यादा पेन होता है लोअर बैक में, लेट्स सपोज स्लिप डिस्क, हर्निएटेड डिस्क और अदर डिस्क, जो भी प्रॉब्लम होती है वो उसी की वजह से होती है। तो इसलिए फॉरवर्ड बेंड में भी हमें ये चीजें ध्यान रखनी है कि आपकी जो लोअर बैक है, आपको जो सॉरी लोअर बैक में ज्यादा एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। आपका मसल्स में एक्सटेंशन होगा चलेगा, बट आपकी जो डिस्क है उसको एक्सटेंड नहीं करना आपको। ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली योर डिस्क एंड योर मसल दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, बट यहाँ पे आपको मसल्स को ज्यादा स्ट्रेच करना है, बिकॉज डिस्क में अगर स्ट्रेच होगा या फिर इसमें स्पेस क्रिएट होगा, देन यू विल डेफिनेटली हैव पेन। और जब वो उस पोजीशन से हट जाता है, देन आपका जो सिनेवियल फ्लूइड होता है बोन्स के अंदर, देन इट स्टार्ट टू कम आउट फ्रॉम इट्स प्लेस। ठीक है, तो वो भी चीजें हमें ध्यान रखनी है फॉरवर्ड बेंड में हमेशा। ठीक है, और फॉरवर्ड बैंड एक्चुअल में होना चाहिए हर किसी का, और फॉरवर्ड बैंड अच्छा होना चाहिए। अगर फॉरवर्ड बैंड अच्छा नहीं है, देन यू कैन नॉट इवन वॉक। ठीक है, जब आपका फॉरवर्ड बैंड अच्छा नहीं होगा, देन यू विल हैव स्टिफनेस ऑन योर लोअर बैक। लोअर बैक में जब स्टिफनेस आती है, देन आपका हिप्स आगे की तरफ टिल्ट होता है। ठीक है, लेट्स सपोज लेट्स सपोज कि मेरे लोअर बैक में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी होती तो आई कैन इजिली गेट डाउन। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो क्या होगा, यहाँ की जो मसल्स होगी लोअर बैक की, दे आर गोइंग टू पुल यू डाउन लाइक दिस। ठीक है, आपकी चेस्ट ओपन होगी और आपका हिप्स आगे की तरफ टिल्ट होगा, ऐसे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एंटीरियर pelvic tilt। नाउ वी नीड टू मूव आवर हिप्स इनटू पोस्टीरियर। ठीक है, तो ये आपका एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है। अगर आपके लो बैक में मसल्स में स्ट्रेंथ सॉरी फ्लेक्सिबिलिटी होती, देन इट कुड नॉट पुल यू डाउन, इट वुड डेफिनेटली स्ट्रेटन योर स्पाइन। ठीक है, तो फॉरवर्ड बेंड इज नेसेसरी फॉर एवरीवन। और जो फैट लूज होता है या फिर आप फैट बर्न करना चाहते हो, तो फॉरवर्ड बेंड का इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन आपका एब्डोमेन को होगा, उतना ज्यादा एक्सटेंशन आपका लोअर बैक का होगा। ठीक है, मसल्स की एक और टेंडेंसी होती है, जब भी आप देखो मसल्स का ये है, अगर आप इस मसल्स को एक्सटेंड करोगे तो ये मसल्स फ्लेक्स होगी। ठीक है, अगर आप बेंड फॉरवर्ड करोगे तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ये मसल्स एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, बैक बेंड करोगे तो ये मसल्स एक्सटेंड होगी और ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, बैक बेंड में आपका एब्डोमेन स्ट्रेच होता है, वहां पे भी आपका फैट लूज में काफी काम आता है। जब फॉरवर्ड बेंड करते हो वहां पे भी आपके फैट लूज में काफी ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं ये पोजेस। ठीक है, तो फॉरवर्ड बेंड लाइक इज मोर इम्पोर्टेंट देन बैक बेंड। बैक बेंड भी करना है, बैक बेंड में केवल स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है। ठीक है, लोअर बैक में स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है, फॉरवर्ड बेंड में आपको केवल मसल्स में एक्सटेंशन लाना है। ठीक है, तो चलो करके देखते हैं फॉरवर्ड बेंड कैसे करते हो आप। तो वहां पे कुछ गलती होगी तो मैं बताता हूँ आपको। नाउ बेंड फॉरवर्ड फ्रॉम your hip joint. Yes. Now slightly bend your knees. First touch your abdomen on your thighs. And then look front. Try to look front. Chest open. Very nice. And reach your hips high. And feel that extension on your hips. Look front. Chest open. Chest open. Pull up high. And then hold.
ठीक है, लेंथन करनी है स्पाइन और एब्डोमेन को टच करना है थाइस में। ठीक है, ये आपका फॉरवर्ड बेंड। जब आप स्ट्रेट करोगे, लेग स्ट्रेट करने की कोशिश करिए, आप लेग को Straight. स्ट्रेट करिए, हाँ स्ट्रेट करिए, एंड देन लोअर योर हेड डाउन, कंप्लीटली बेंड फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये आपका फॉरवर्ड बेंड है। नॉर्मली हल्का फुल्का हम आपका आएगा अपर बैक में, बट दैट इज ओके। बट वहां पे आपको स्पाइन स्ट्रेट भी रखनी है, स्ट्रेट करने का फोकस रखना है अपनी बैक में। आइए वापस आ जाइए। तो ये आपका फॉरवर्ड बेंड था। इसके बाद आपने क्या बोला था दूसरा पोज? Cobra. कोबरा पोज। कोबरा पोज में देखो, ये फॉरवर्ड बेंड था। नाउ विल टॉक अबाउट बैक बेंड। कोबरा पोज में आपको हमेशा एक्सटेंशन थॉरेसिक रीजन से करना है। जितना ज्यादा आप थॉरेसिक रीजन से ओपन करोगे, चेस्ट ओपन करोगे, पुल करोगे, उतना सही है। अगर आप केवल लंबर रीजन से बैक जाओगे, देन डेफिनेटली इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपको बैक बेंड कैसे करना है? हमेशा थॉरेसिक रीजन से, फॉरवर्ड बेंड पूरा लंबर रीजन से नीचे करना है। ठीक है, बैक बेंड में क्या होता है, देखो जितना रोटेशन आउटवर्ड होगा आपके आर्म्स का, उतना सही है, उतना चेस्ट ऊपर रहेगी। बट जितना कॉन्ट्रैक्शन होगा, जितना रोटेशन इनवर्ड होगा हाथ का, उतना हार्ड होगा बैक बेंड करने में, ऐसे। ठीक है, तो इसलिए हाथों को रोटेट आउट करना है एंड देन पुल योर चेस्ट अप, गो फॉर द बैक बेंड। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम कोबरा पोज करेंगे, और अपवर्ड फेसिंग डॉग भी सेम सिमिलर होता है इसके। ठीक है, बट हाथ, अपवर्ड फेस डॉग में तो यहाँ से ऊपर नहीं होता मतलब। हाँ अपवर्ड फेसिंग डॉग में आपका हिप्स, आपकी थाइज पूरा लिफ्ट होगा, बट कोबरा पोज में चेस्ट ओपन रहेगा थॉरेसिक रीजन से ओनली। ओके, और कुछ क्वेश्चन है आपके? आपको समझ में आया कोबरा पोज और अपवर्ड फेसिंग डॉग? हाँ सर, अपवर्ड फेसिंग डॉग में क्या बोला, फिर से बोलना। देखो नेटवर्क। अपवर्ड फेसिंग डॉग में आपकी नीज और थाइज दे आर ऑफ द फ्लोर। ठीक है, अपवर्ड फेसिंग डॉग देखिए, ये आपका अपवर्ड फेसिंग डॉग है। ठीक है, आपको आगे देखना है, लिफ्ट योर थाई एंड हिप्स ऑफ द फ्लोर। ठीक है, ये आपका अपवर्ड फेसिंग डॉग। बट कोबरा पोज में आपको लोअर बैली नीचे रहेगा, एंड देन यू विल लिफ्ट योर चेस्ट अप। ओके। ये आपका कोबरा पोज। ठीक है, तो बस इसमें डिफरेंस ये है, upward facing dog में you feel that extension on your lumbar region, but in cobra pose you feel that extension only on your thoracic region. Thoracic region your upper back, lower region lower body, your lumbar back is your lower back. ठीक है, lumbar region is your lower back. ठीक है, और thoracic region को जितना ओपन करोगे, जितना बैक बेंड आप thoracic region में करोगे, उतना सही है। क्योंकि अगर आप lumbar region से बैक बेंड करोगे, then again you will have problem. ठीक है, जैसे हमने फॉरवर्ड बेंड में बताया था कि पहले आप स्पाइन को स्ट्रेट करोगे, स्पाइन को वर्क करोगे, उसके बाद आप हिप्स में वर्क करोगे, उसके बाद आप हैमस्ट्रिंग में जाओगे, फिर उसके बाद हैमस्ट्रिंग में जाओगे। सेम थिंग हैपेंस इन योर बैक बेंड। पहले आपको थॉरेसिक से बेंड करना है। ठीक है, पहले तो आपको शोल्डर ओपन करना है, ठीक है, पीछे की तरफ। उसके बाद थॉरेसिक रीजन ओपन करना है, उसके बाद आपका लंबर रीजन ओपन होगा। ठीक है, तो इस सीक्वेंस से चलेंगे हम इस बैक बेंड पोजेस में। ओके, और कोई पोज जिसमें आपको डिफिकल्टी होती हो? सर पोज का नाम तो याद नहीं, बट पोज में भी। क्रोपोज। ठीक है, तो क्रोपोज कैसे करना है? क्रोपोज में आपको पहले योगी स्क्वाट्स में बैठना है। ठीक है, योगी स्क्वाट्स में बैठने के बाद आपको ज्वाइन करना है हैंड्स को, और चेस्ट ओपन करनी है। ठीक है, आइए पोज में, और ज्वाइन योर हैंड्स, हील्स हील्स ड्रॉप रहेगी आपकी, ज्वाइन योर हैंड्स। नाउ पाम्स ऑन द फ्लोर, पाम्स आगे रखना है। ठीक है, फ्लैट करेंगे पाम्स को, रोटेट थोड़ा सा आउटवर्ड करेंगे। ठीक है, इसके बाद स्विंग फॉरवर्ड एंड देन बैक। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी इन्वर्जन करोगे, इसमें
आपको पहले फोकस करना है कि आप फिंगर टिप से पुश करो, जितना ज्यादा आप फिंगर टिप से पुश करोगे उतना ज्यादा रेजिस्ट मिलेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये आपका लीनिंग फॉरवर्ड, ये है रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब जो आपको पुश करे, द सेम फोर्स आपको पुश कर रहा है पीछे की तरफ, दैट इज योर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जब अब मैं लीन करूंगा, इफ आई एम जस्ट कीप लीनिंग फॉरवर्ड, आई विल डेफिनेटली फॉल ओवर, राइट। Okay. तो मुझे वहां पे ये करना है, रेजिस्ट करना है उस एक्शन को, सो दैट आई कैन फाइंड द बैलेंस समवेयर इन द समवेयर इन बिटवीन दैट रेजिस्टेंस एंड लीनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ से मिलता है, जितना ज्यादा आप फिंगर टिप से पुश करोगे, जितना आप पुश करोगे फिंगर टिप से उतना ज्यादा आपको रेजिस्टेंस मिलेगा एंड यू विल होल्ड देयर। ऑलराइट, so let's do it one more time. Press your palms and then come up into the yogi squats. Lean forward, press your palms on the floor, swing forward. Very nice. And then हाँ, देखो, अगर आप 1 सेकंड का भी बैलेंस बना रहे हो, इट मीन्स you understand that technique of holding into this posture. ठीक है, तो उसी होल्डिंग को आपको बढ़ाना है। जैसे आप 1 सेकंड होल्ड करो, नाउ यू कैन स्टे देयर फॉर 2 सेकंड्स, 10 सेकंड, 15 सेकंड, देन उसके बाद जब 15 सेकंड से ऊपर जाओगे, देन यू नीड टू बिल्ड द स्ट्रेंथ। ठीक है, अभी आपको टेक्निक पता है, स्ट्रेंथ है आप पे, बट उसको और एक्सटेंड करना है अगर टाइमिंग को, देन यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन दैट स्ट्रेंथ ऑफ योर आर्म्स एंड फाइंड द स्टेबिलिटी इन योर शोल्डर सॉकेट। ओके, तो देखो, एक और क्रोपोज क्या होता है, तो क्रोपोज 2 तरीके से होते हैं। पहला, आपने ये हाथों को अंदर रखा, फिर उसके बाद ऊपर करा, ठीक है, आपकी नीज दिख रही है। दूसरा कैसा होता है, आपकी आपकी एल्बो के ऊपर आपकी नी रहेगी ऐसे। ठीक है, ये थोड़ा सा हार्ड होता है, बट इन द बिगिनिंग वी आर सपोज टू लर्न दिस वन। ठीक है, उसके बाद जब आप यहाँ पे फोकस अच्छे से कर लोगे, जब आप इजीली बैलेंस कर लोगे, देन यू कैन एडजस्ट योर बोथ हैंड्स ऑन योर एल्बोज। ठीक है, एल्बोज में करने के बाद देन यू नीड टू लिफ्ट योर वन लेग एंड देन अदर लेग एंड लुक फ्रंट। ठीक है, तो ये शोल्डर की स्टेबिलिटी होती है, जितना आप स्टेबल करोगे शोल्डर्स को। पर स्टार्टिंग में आपके कहते हैं शोल्डर्स सेक होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेंथ तभी बिल्ड होगी जब आपके हैंड्स, जब आपकी मसल मेमोरी, जब मसल मेमोरी बढ़ेगी, मसल मेमोरी का अच्छे से इवॉल्वेशन होगा। इसलिए जितना ज्यादा आप स्टेबिलिटी फाइंड करोगे, उतना अच्छा आपकी मसल मेमोरी बढ़ेगी। जितनी मसल मेमोरी बढ़ेगी, उतना अच्छा आपको टेक्निक के साथ आपको होल्डिंग भी अच्छे से आएगी। राइट। एक और पोस्ट आज ही सीखा था, पता नहीं इसका नाम नहीं आ रहा, ऐसा था वो ना, like this? हाँ, भुजंगासन, हाँ सब। तो हाँ, तो इसमें कहाँ पे बैलेंस, मतलब ठीक है बताता हूँ। हाँ, इसमें आपको बेंड करना है एल्बोज, बहुत बढ़िया। क्रॉस करो लेग्स, ड्रॉप करो हेड को, धीरे धीरे ड्रॉप करिए, धीरे 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 धीरे, वेरी नाइस। नाउ इनहेल बैक। हाँ, ठीक है। हाँ, तो ये एक तरह से क्रो पोज की तरह ही है। इसमें आप बस लेग्स को एक्सटेंड कर रहे हो आगे की तरफ। ठीक है, तो ये पोज भी अच्छा है। इसमें आपको समझ में आएगा कि आपको बैलेंस कैसे बनाना है पाम्स में। तो जितना ज्यादा आप पाम्स में होल्ड करोगे अपनी बॉडी के, उतना सही आपका बैलेंस बनेगा और धीरे धीरे आपकी मसल मेमोरी बिल्ड होगी अच्छे से। Sir, how should you use the hand? How do you keep your palm for the pose just Gitanjali just done? Is it forward or backward or? No. It's like forward. Your hands are inside, and then you're turning your fingertips pointing forward. Okay? Then you just need to bend your legs at the knee, and then shift your body weight onto your hands, and then cross your legs. Cross your legs, okay. Okay? Cross करना है, उसके बाद inhale chest open, and then lower your head down. Again pull up high. फुट नीचे रहेगा ना इसमें, बी पोज में। The foot will be down ना while we are performing the B1 pose. नहीं, आपको फीट ऊपर ही रखना है हवा में, एंड देन ड्रॉप करना है हेड को विदाउट ड्रॉपिंग योर फीट। Okay. So you need to have like a lot of strength in the hand as well. No. It's very easy. You can easily do this one. It's easier than
crow pose. This sounds difficult actually. है ना कृतांजलि जी, आपको Yes, sir. क्या लगा, ये डिफिकल्ट है या इजी है? Kritanjali has done really well. But I think I was watching and Magda was also struggling. I think I tried, but Kritanjali did really well. Thank you. Yeah, I tried and I failed. Okay, I think let's the one more time. hands are going different directions, like when you to get the strength. They see, your fingers are pointing forward only. You don't need to rotate your hands in or out. Okay, your fingertips should be into the neutral position. Then press your outer edges of your palm or center of your palm. Then hold the position. Okay, I'll try. And Not one now. more, after that boat pose, we have to Boat lift pose. high. Yes. हाँ, ये भी काफी हार्ड है। इसमें आपको बोट पोज करना पड़ता है। बोट पोज के बाद आपको हिप्स को अप करना है, ठीक है। तो देखो, तो हम तो काफी टाइम से कर रहे हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। बट यहाँ पे टेक्निक भी बताऊंगा मैं आपको, ताकि आपके लिए भी थोड़ा इजी हो, ठीक है। ये बोट पोज है। बोट पोज में चेस्ट ओपन करिए, उसके बाद लिफ्ट करते हैं, उसके बाद लेग्स को अप करते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना है, क्रॉस करना है लेग्स को, एंड देन लिफ्ट हिप्स अप एंड देन ड्रॉप डाउन। थोड़ा सा लिफ्ट करना है, पुश करो, हाँ, एंड देन ड्रॉप डाउन, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड है ये, काफी डिफिकल्ट है, बट जब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी देन इट्स गोइंग टू बी इजी। I feel like there is no space in between, in between your hands. Yeah, but between the hand and the to leg to फ्लोर yeah. या फ्लोर think और I आपकी need a बॉडी lot में of काफी ज्यादा, strength. हाँ। तो यहाँ पे आपका जो हाथ होता है, हमें ऐसा लगता है कि छोटा है, बट दैट इज फाइन टू लिफ्ट आवर हिप्स ऑफ द फ्लोर, ठीक है। क्रॉस करने लेग्स को एंड लिफ्ट हिप्स अप It's very difficult. एंड देन रिलीज डाउन, ठीक है। इस अकॉर्डिंगली हमें चलना है इस पोज में। You might be able to do with the blocks, isn't it? Sometimes. Yeah. Maybe If you have little- block, it's going to be very easy then. Correct. बिकॉज जब आपको हाइट मिलती है किसी भी पोज में, अगर आपको हाइट मिलती है ब्लॉक के थ्रू या फिर किसी बुक या किसी और चीज के, देन यू कैन इजीली लिफ्ट योर बॉडी अप, ठीक है। तो इसी में आपको जंप बैक जंप थ्रू भी आपको सिखाया होगा शायद, अष्टांग विन्यासन है। तो जंप बैक जंप थ्रू भी आपको ब्लॉक के थ्रू ही काफी इजी रहेगा वो, ठीक है। विदाउट ब्लॉक इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ड, क्योंकि ब्लॉक में आपको क्या मिलता है, हाइट मिलती है, हाइट के साथ आपको स्पेस मिलता है फ्लोर से और आपकी बॉडी में, ठीक है। तो जब आपको स्पेस क्रिएट होता है बीच में, देन यू कैन इजीली स्विंग फॉरवर्ड और इजीली मूव बैक। ओके, So how do we improve our lotus pose? लोटस पोज। Yes. लोटस पोज के लिए तो आपको हिप्स की मोबिलिटी चाहिए होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है, आपको एंकल की मोबिलिटी चाहिए। आप लेग को ऐसे रोटेट करते हो एंड देन प्रेस डाउन, ठीक है। फिर दूसरे लेग को भी पुश करते हो, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन होता है कि आपका लेग ना उठे, तो इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा मोबिलिटी चाहिए होगी लेफ्ट लेग में, ठीक है। वंस यू गेट इनफ मोबिलिटी इन योर लेफ्ट हिप, देन यू कैन इजीली लिफ्ट योर लेफ्ट लेग एंड देन प्लेस इट डाउन ऑन योर अदर लेग, ठीक है। तो हाँ, स्विच करो। और इन पोजेस को जितना ज्यादा होल्ड करोगे, देखो मोबिलिटी, इफ यू आर लुकिंग फॉर दैट मोबिलिटी ऑफ वन पर्टिकुलर जॉइंट, यू जस्ट नीड टू होल्ड देयर एज लॉन्ग एज यू वांट, ठीक है। जितना लंबा हो सकता है उतना होल्ड करना है, जितना आप चाहो, बट उसको जितना मैक्सिमम तक ले सकते हो आपको होल्ड करना है वहां पे, ठीक है। लेट्स सपोज आप ये Against the pain in the ankle. हाँ, एंकल में थोड़ा सा पेन होगा, क्योंकि एंकल काफी स्टिफ रहता है, सभी के एंकल स्टिफ रहते हैं ऑलमोस्ट। तो उसके लिए पहले जॉइंट मूवमेंट्स करने हैं आपको, एंकल मूवमेंट करने हैं, नी मूवमेंट करने हैं, हिप्स मूवमेंट करने हैं, देन होल्ड द पोजीशन, ठीक है। So you said to go like this, you need to stretch it and bend it and go like this, isn't it? So to hold the leg this way, what is the best thing to do? Like
hold the leg like this? Yeah, you have to do the same thing, like rotate your hand from the top of your humerus bone or top of your arm, and then take that arm back. Okay, and shift your body weight, on your left hip. If you're bending your right leg like this, now I'm gonna shift my body weight on my left hip. My right hip is off the floor. Okay. Okay. Now I'm gonna rotate my hand in and then interlock my fingers, lift your head up and then lower your head down like this. Okay. This is how we're gonna do this pose. Okay. There is one to lift up other leg and place it here, then lift this one. Is it, do we need to keep it in the thigh or can we keep it underneath? So that No. Either you can drop it underneath your thigh or keep it above your, like on the top. Okay. so you can't leave it on the floor. Or we can keep it on the thigh. Okay, if you're flexible, you can keep it on the thigh. If you're not, then you just need to keep it on underneath For your. that, just without the leg, like I can reach these two hands together, but with the leg, the other leg in here, and to do this, can't reach. Because you're creating a lot of space. See, when you're doing this pose, you just see the difference here. Now you are creating this much space. Now, if you bring your thigh close to your right underarm, then rotate your hand in, it's going to be very easy to grab. Okay, there should be no space in between your leg and your abdomen. So what about this pose where we have to move twist No, apart? this is very intense pose. This is your, Marichasana D. This is the most intense pose of this Ashtanga series. So it's not easy. Okay. It's not that easy, yeah. Okay. So just work on the mobility of your hip joint, then it's going to be easy to find out. Okay. See, if we cannot do this pose, so do you think that we're gonna like rotate our hand in and then it really needs a nice warm up. If you do not warm up yourself, then it's never going to happen. Sir, in the, when there is like a test, do we need to learn all this? Do we need to be flexible to get the test, or we just need the understanding? Yeah, you in 1 month nobody become flexible or nobody, so don't worry about it. You just need to see, you are going to be you are testing yourself. That is your evaluation. Okay, you just need to come up and then you just need to talk about one posture or whatever you have learned so far in this course that you need to discuss. That is enough. That is fair enough. Okay. And sir, when you stand up and you need to touch the these two toes, I can only touch it with like knees bending. So do I need to touch this with knee bending or just knee straight and touch it here? You either you can bend your legs at the knee and then touch the floor. See, again, I'm telling you, the purpose is to feel that extension only on your only on your lower back and your hips first. Okay, if you cannot get down, you cannot touch the floor without bending your leg, then you need to work on the flexibility of your lower back or flexibility of your hip joint. Okay, if you're not working out there, then you will definitely have a lot of stiffness. So working out means just do the Ashtanga series. No, just not do the Ashtanga series, but work on the forward bends, like straightening your spine, stretching your hips, then moving down into the forward bend. Okay, so in the beginning, bend your legs, but later on, once you get flexible, then you can straighten your knees. All right. Yeah. Any other question? What more we can do to increase our mobility?
increasing the mobility. See, mobility that usually comes in your joints. Okay, so let's suppose if you're talking about wrist, the more we move, the more the will increase the mobility. If we talk about the shoulder, the more we move, we'll have more mobility in our shoulder socket. Okay, if we talk about our hip joint, the more we move our hip joint, the more mobility we'll have in the joint. Okay, so like this pose in this butterfly, we need to have the mobility. Mobility, the like maximum. See, there we do have flexibility and mobility, but the maximum part is working here is that mobility. Okay, so we need to work on the mobility. Then after we're gonna work on the flexibility. Okay, same thing in your lotus pose. We don't require flexibility there. We require mobility. Okay, like in forward bend, we require what? Flexibility or mobility? Flexibility. Okay, and in the back bend, we require that mobility because that back bend is happening from your lower back. Sorry, on your thoracic region. Because thoracic region is mobile, so we require to have that mobility in our thoracic region. And what about chair pose? Chair pose does not give you neither mobility. Okay, so mobility, stability, and strength, these are divided into like the different poses are divided into different segments like mobility, What did you flexibility, say and about chair pose? chair pose that will only build your strength, that will not give you flexibility. Okay, like bridge pose. Bridge pose, do you think that it gives us stretch? Bridge. Like see, it gives us stretch, but in not in that much. Okay, so it gives us more strength as compared to stretch. Okay, Strength. so that is how we are going to differentiate them But when accordingly. you put the head down, sir, is it not going to give like flexibility as well? Yeah, If somebody- that is giving us flexibility when you're doing fish pose. You're talking about fish pose? Is it bridge pose like, you know, when you bend down and put like head down, a little bit Yeah, down? yeah, yeah. I can't do it. That is your fish pose. Okay. So that's not a bridge pose then. No, not that. No, that is not a base pose. What else is there? What was today's Kritanjali? I was absent from today's class. Is there anything new? What? From the asana No, class. asana. I was asking about asana class. Today we did only this that I showed you and the D pose of that also. That bridge asana D1. This one that sir is saying about is very intense pose. Yeah. That one How long also. it's going to take to, you know, to get more the flexible, like to doing that kind of intense ones? I don't know, that depend upon practice. And How long it's going to take, sir? What? No, to get into, you know, deeper poses, difficult ones, how long it's going to take? It completely depends on our practice. I cannot say like you will be flexible in 1 month or 2 months, but see, flexibility that will not take much time. Like let's suppose if you're working on the chakrasana. Okay, before you get to the chakrasana, it also depends on the person to person body type and shape. Okay, so if your body structure is done in such a way that you can easily gain that flexibility, you can easily gain the muscle strength, then it's a different thing. But if your body type is different, if you cannot you never did yoga, your muscles are too stiff, your joints are too much stiff, or they cannot move, it does not have mobility or that extension, then it's going to be like it's going to definitely take much time. Everyone cannot become flexible. Okay. That is also a thing. Okay. So when I do like, you know, what is called like, what is called, the one you do before the forward bend, it's called, Just show me, then I will understand. you know,
one. Yeah, downward facing dog. Yeah. No, it is not. I didn't meant to do downward facing dog, but the one before upward facing dog, which is Chaturanga Danda. yeah, Chaturanga. I was trying to do Chaturanga, but normally my hand is not like going a bit more down to make it a bit more down. Its Yeah. hand was always like this. This is easy. but this one Chaturanga is very- Dandasana is also very tough pose because it gives us stretch. It gives us strength. Okay, even like if Chaturanga Dandasana, if you're holding there. So Chaturanga Dandasana, it will definitely take time. Okay. If you are keeping two things together like Chaturanga Dandasana and any flexible pose like Mayurasana, sorry, camel pose, Chakrasana like this. So it's going to be very easy to gain this Chakrasana or any flexible pose as compared to this Chaturanga Dandasana. Chaturanga Dandasana that really needs practice. You can never find if you don't practice. So it all depends on the muscle building or training. You just need to So build them. keep it like this, then slowly you will build like. Yeah, it will bend and then you will hold entire body weight onto your shoulders. Okay. Okay. Okay, now anything else? There are lots, but I can't really remember which one it is, like, the names and things. Okay, then And, the head down as well, that is difficult. which one? What's it called? The head down and leg up. What is it called? To show me, then I will Oh, understand. I can't. I can never do that. The hands on the head and put the head down and lift the leg up. Okay, headstand. You're talking about headstand. So Headstand. tomorrow we're gonna talk about headstand. Okay, because headstand that will definitely take much time. That is true. Hmm. What else? And at the end of the last week of the month, you guys are going to talk about poses. All right, just prepare yourself. Poses, just saying about poses, or do we need to tell like how we can Yeah, adjust the poses? how do we do, how are we going to enter into the pose, how are we going to exit from the pose, and what are the benefits, and if for the beginners how it's going to happen, for the advanced how it's going to happen. Okay. So can we choose the subject, or No, it's any pose that you can choose, and you need to utilize that in 1 hour or half an hour. That is enough. so do we need to prepare one like the one you showed, like vinyasa, a complete vinyasa? Not vinyasa, it's your alignment class. In vinyasa you can include that vinyasa too, but match. I can't hear you, sir. Okay. I couldn't hear you in between. It was on mute. Yeah, I said focus on the alignment part, not in vinyasa. Vinyasa you can do, it's fine, like for 10 minutes, 15 minutes, so that your body gets warmed, and then we can easily get to the posture. Okay, so you may do vinyasa for 15 minutes, 20 minutes, or half an hour. For next half an hour or 15 minutes, you are going to explain the pose. All right. So do I need to just tell the vinyasa, or do I need to show the vinyasa? Yeah, it's good if you can show, but if you are It's instructing easy to just say, isn't it? in the beginning, no, it's going to be hard to say only because you don't know which is your right leg or which is your left leg. While performing, it's going to be easy. Okay, so that is up to you, however you want to do it. Will that be assignment, like, Mhm. or is that going to be a test, or is that just an assignment, just like a pre-preparation?
it's going to be nothing. It's just like for your practice. Okay. Okay. Mhm. So I want to ask you about the Parsvon Utthitatrikonasana. Mhm. Like this, where we have to first this, thereafter Yeah. like Parivritta Trikonasana. Yes. here would we have to straighten our knee or bend? No. We have to keep our legs straight in our knees. Both And legs. yeah, both legs straight. If you're doing side angle pose, Parsva Konasana, then you are going to bend. Side angle. Parsva Konasana. This is your triangle. This is your triangle pose. See, triangle pose or side angle pose, they both have twisting. So now you are doing Uttita Trikonasana. Okay, and then now the moment when you are going to twist back, that is your Parivritta Trikonasana. Okay. Okay. In the side angle pose, we do have the same thing like Uttita Parsvakonasana or Parivritta Parsvakonasana. In Parivritta means twisting, Uttita means extension. Okay. Yes. So don't get confused in Ashtanga Vinyasa. It's just a series. The more you practice, the more understanding you will have about the pose. Okay. So what else? What else? Okay, then let's finish today's session. Sit in any comfortable pose. Now close your eyes. Take a deep breath in. Oh. Shanti. 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 Join your hands together in front of your heart center. Bend your head forward. Now open your eyes while blinking. And namaste to everyone. Enjoy your evening. Enjoy your day. Okay. Bye bye. See you Bye. tomorrow. Thank you. Enjoy your day.